क्या वजह है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ और क्या वजह है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये सब मोटिवेशन का खेल है। तो चलिए मोटिवेशन के एक ऐसे ही थ्योरी को देखते हैं जो मैस्लो ने दिया, और ये आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लेट्स हैव अ लुक। इंटरेस्टिंग लर्निंग बाय कंचन मिश्रा पर विजिट कर सकते हैं। अब्राहम मैस्लो, जिनका लाइफ स्पैन 1908 to 1970 था, इन्हें फादर ऑफ ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी, मानवीय मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये ही हायरार्की ऑफ नीड्स का कंसेप्ट लाने वाले थे। इस थ्योरी को हम मैस्लोस नीड थ्योरी या मैस्लोस साइकोलॉजिकल नीड्स थ्योरी या मैस्लोस हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स जैसे कई नामों से जानते हैं। 1943 में एक मैगजीन थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन से और उसके बाद अपनी फेमस बुक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में आदमी की क्रमबद्ध ज़रूरतों के बारे में लिखा। इसे साइकोलॉजी में मोटिवेशन या सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत या प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है। तो चलिए इस फिगर से हम उनके नीड हायरार्की मॉडल को अच्छे से समझते हैं। यहाँ हम एक ट्रायंगल देख रहे हैं जिसको 5 भागों में बांटा गया है। इनमें नीचे से ऊपर के क्रम में हम एक के बाद एक ही जा सकते हैं, और जब तक नीचे का कंप्लीट नहीं होगा हम ऊपर नहीं जा सकते। मैस्लो की थ्योरी में आदमी की ज़रूरतों को 5 स्टेप्स में बांटा गया है, जिनको पूरा करने के लिए आदमी हमेशा काम करता रहता है और मोटिवेटेड रहता है। पहली नीड की हम यदि बात कर लें तो पहली नीड को फिजियोलॉजिकल नीड्स उन्होंने नाम दिया, या इसे हम फिजिकल नीड्स भी कह सकते हैं। मैस्लो के अनुसार आदमी की पहली आवश्यकता उसकी शारीरिक संतुष्टि होती है, उसकी फिजिकल नीड्स होती है, जिसके बिना वो जीवन जीने के बारे में सोच ही नहीं सकता, जैसे खाना, पानी, कपड़े, सोना, आराम करना आदि। यदि कोई आदमी भूख से तड़प रहा है और उसे हम कुछ अच्छा पढ़ाना चाहेंगे तो वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए मैस्लो ने इसको सबसे बेसिक नीड्स की संज्ञा दी। फिजिकल नीड्स पूरी होने के बाद ही कोई कुछ अच्छा पढ़ने और सुनने के बारे में सोच सकता है। सेकेंड अपर लेवल पे हम जाते हैं तो हम देख सकते हैं दैट इज सेफ्टी नीड्स या सिक्योरिटी नीड्स की बात उन्होंने बताई, जिसे उन्होंने सेकेंड रिक्वायरमेंट बताया है। बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो हम अपनी सेफ्टी या सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगते हैं। अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचना ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आदमी रोटी कपड़ा के बारे में समझ जाता है तो उसको मकान की ज़रूरत होती है। तो सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स जो है वो भी बहुत मायने रखती है। थर्ड नीड की यदि हम बात करें तो थर्ड नीड है दैट इज़ लव एंड बिलोंगिंगनेस। अपनी बेसिक नीड्स रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक 3 ये चीज़ें हैं, वो हो जाने के बाद मनुष्य को अपनी इमोशनल नीड्स सेटिस्फाई करने की ज़रूरत महसूस होती है। आदमी अपनी ज़रूरतों को अकेले पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपने परिवार और समाज के साथ रिलेशन स्थापित करता है, जैसे लाइफ पार्टनर के साथ, फ्रेंड, लव आदि के साथ इंटीमेट रिलेशन बनाता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज इमोशनल नीड्स। आगे हम जो नेक्स्ट नीड की बात कर लें तो वो है एस्टीम नीड्स, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना उसको चाहिए होती है। प्यार और रिलेशंस की ज़रूरत पूरा हो जाने के बाद व्यक्ति को समाज में सेल्फ रिस्पेक्ट या प्रेस्टीज की ज़रूरत महसूस होती है, जिस कारण वह एक प्रेस्टीजियस और खुद की एक अलग पहचान बनाने के बारे में सोचता है। समाज में नाम, रुतबा और इज्जत बनाना आदमी का लक्ष्य हो जाता है, और इसको पाने के लिए आदमी मोटिवेटेड रहता है। कम ही ऐसे लोग होते हैं जो इन 4 स्टेप्स को पूरा कर पाते हैं। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स कहा गया। मैस्लो ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मबोध को मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार आदमी को आत्मबोध तब होता है जब यह अपने चारों नीड्स को पूरा कर लेता है। इसमें आदमी अपनी आंतरिक शक्तियों को जान लेता है और उसे आंतरिक संतुष्टि मिल जाती है। आत्मा को जानना, संसार के मोह माया और सत्यता को पहचान लेता है वो, और हु एम आई अपने लाइफ के पर्पस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। तो ये थे
5 नीड्स, और इसे मोटिवेशन का नीड भी कहा जाता है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आदमी को मोटिवेटेड रखती हैं। आमतौर की भाषा में हम यह कह सकते हैं कि एक आदमी सबसे पहले स्टडीज़ में जाता है अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी करने के लिए, कि जब वो अच्छी जॉब में आएगा तो उसको खाना मिल जाएगा, उसको सब कुछ मिलेगा, खाना पीना, रेस्ट, सोना, ये सब मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ सेफ्टी नीड्स। वो जॉब करने के बाद कोशिश करता है कि उसको वो पैसे जो हैं वो कंसिस्टेंटली आते रहे। वो घर बनाने के बारे में भी सोचता है, तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी नीड्स में आ सकती हैं। देन उसके बाद जब वो घर बना लेता है या घर रेंट पर लेने के लिए सक्षम हो जाता है, या उसके पास पैसे कंटिन्यूस आते रहते हैं, तब वो इमोशनल नीड्स के बारे में सोचता है। अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए एक पार्टनर की तलाश में आ जाता है, और एक पार्टनर या समाज में उसको रिलेशनशिप मिलते हैं। रिलेशनशिप के बाद वो अपने जॉब में या अपने सोसाइटी में सेल्फ रिस्पेक्ट की तलाश करता है, और इन 4 स्टेजेस पूरा हो जाने के बाद वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के समय आ जाता है, जहाँ पर उसको चाहिए कि वो अपने बारे में अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ कर सके, और अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ से वो समाज का कल्याण कर सके, अपने पर्पस को, अपने जीने के लक्ष्य को, अपने पर्पस को फुलफ़िल कर सके, और ऐसा कुछ कर सके जो उसको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन दे सके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। सी यू सून।